डॉक्टर साहब ने उससे बोला, तुम क्या करना चाहते हो? ना तो पढ़ने में मन लगता है, ना ही किसी और काम में मन लगता है, ना तुम्हें यही करना है, तो आखिर तुम ही मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें करना क्या है? तुम क्या करना चाहते हो और तुम क्या कर सकते हो? उसे समझा समझा के थक गए, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आया। जंगल के दूसरी छोर पे एक महात्मा रहते थे। एक दिन डॉक्टर साहब उनसे मिलने के लिए गए और जाके उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई कि मेरा एक लड़का है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। मैं उसे बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं है। एक बार एग्जाम में फेल किया हो गया, अब वो पढ़ने का नाम नहीं लेता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपनी भविष्य बर्बाद कर लेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी मार्गदर्शन करें और आप उसे सही रास्ता दिखाएं। डॉक्टर साहब ने उस लड़के को अगले दिन महात्मा के पास भेज दिया। वो उसके पास आया और बोला कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मैं कामयाब होना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता। मैं क्या करूँ? मैं एग्जाम में फेल हो गया और मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं रही कि मैं अपनी पढ़ाई फिर से जारी करूँ। उस महात्मा ने बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें 7 दिन की छुट्टी, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसने बोला, क्या? कौन सा काम? महात्मा ने बोला कि पहाड़ी के दूसरी छोर पे एक टापू है, वहां पे कोई भी पेड़ वगैरह नहीं उगते, क्योंकि वहां पे चींटियां बहुत ही अत्याचार करती हैं। चींटियां अपने घर बना लेती हैं, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ और उन चींटियों का घर तुम तोड़ दो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उन चींटियों को जरा से भी खरोच नहीं आनी चाहिए और ना ही एक भी चींटी बननी चाहिए। उन महात्मा ने उसे 7 दिन का मौका दिया था कि तुम 7 दिन तक उन चींटियों के घर को तोड़ोगे और तुम मेरे पास फिर आओगे। अगले दिन वो लड़का वहां पे पहुंचा और देखा कि वहां पे बहुत सारी चींटियों ने अपना घर बना रखा है और वहीं पे अपना भोजन पानी का बंदोबस्त कर रखा है। उस लड़के ने वहां पे एक टहनी तोड़ी और टहनी की आवाज से उन चींटियों को वहां भगा दिया और उनका घर भी तोड़ दिया और फिर अपने घर चला गया। रात को बहुत चिंतित था कि आखिर ये महात्मा ने कैसा काम दिया है। ये तो चींटियों पे अन्याय है। चींटियों के घर में पानी डालना, उनके घर को तोड़ना, ये तो सरासर गलत है। ऐसे में चलो चींटी तो नहीं मर रही, लेकिन उनका घर तोड़ के मैं अच्छा काम नहीं कर रहा। कहीं वो साधु बाबा ढोंगी तो नहीं, या बस मुझे यूं ही बेफजूल काम दिया जा रहा है। मुझे इसमें शक हो रहा है, लेकिन खैर बात तो मानी है, लेकिन मेरा क्या जाता है। चलो मैं इसे करके देता हूं। अगले दिन जब वो आया तो उसने देखा कि वो घर जस का तस फिर से चींटियों ने बना दिया है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फिर से उनके घर को एक बार और तोड़ दिया। अगले दिन जब वो फिर सुबह आया तो उसने देखा कि उन चींटियों ने फिर जस का तस वैसा ही एक और घर वहां पे बना दिया है। उसे फिर से गुस्सा आया। उसने बोला, ये बड़ी ढीठ है, ये इनका घर तोड़ने के बाद भी इनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही कि उस घर को फिर से बना रही है। उसने इस बार एक बाल्टी पानी लेके आया और घर में उस पानी को डाल दिया। हालांकि कोई चींटी नहीं मरी, महात्मा ने बात पहले ही शर्त रखी थी, इसीलिए उसने फिर उस घर को तोड़ दिया और उनके घर को इस बार अच्छी तरह से मिट्टी से गीला करके ऐसे बना दिया जैसे कि वहां पे दोबारा घर बनाया ही न जा सके। और वो शाम को अपने घर चला गया। इस बार फिर रात को उसके मन में ख्याल आया कि महात्मा ने क्या मुझे बेकार सा काम दे दिया है। 4 दिन से मैं उनके घर को तोड़ रहा हूँ और वो हर दिन नया घर बना दे रही है। मैं उन पर अत्याचार कर रहा हूँ। क्यों न मैं महात्मा के पास 7 दिन पहले जाऊं और उनको सारी बात बताऊं। ऐसा सोच के इस बार वो सीधे महात्मा के घर ही जा रहा था। तब तक उसने देखा कि चींटियों ने इस बार वहां घर छोड़ के थोड़े दूर पे वैसे घर बना दिया है और पुराने घर से जितने भी खाने पीने की उनकी चीजें थी वो उसे उठा के वहां लेके जा रही थी। इसको देख के उसे फिर